हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। मैं आपका स्वागत करती हूँ फिर से हमारे चैनल लॉ वैकेंसी पे। और आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई नोटिफिकेशन के साथ। और आज जिस नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर लॉ ग्रेजुएट्स, और जो भी परमानेंट बेसिस पर जॉब लेना चाहते हैं और जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब लेना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी काफ़ी अच्छा मौका साबित होने वाला है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ जो रेलवेज हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैं, इन्होंने लॉ की फील्ड में वैकेंसीज निकाली हैं। वैसे तो काफी फील्ड्स में इन्होंने वैकेंसी निकाली है और टोटल वैकेंसी इन्होंने 1036 निकाली हैं, बट इन्होंने लॉ की फील्ड में भी 74 वैकेंसीज निकाली हैं। तो आज की वीडियो में हम जो भी वैकेंसीज हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये क्लैरिफाई कर देना चाहती हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन है ये सिर्फ अभी नोटिफिकेशन आया है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आई हैं, और लास्ट डेट अभी इसमें नहीं बताई है। लेकिन लास्ट डेट अगर जहां तक मैंने नेट पे देखा है तो आपका फरवरी में लास्ट डेट होनी चाहिए। एटलीस्ट आपका जनवरी जनवरी तो ये फॉर्म रहेगा ही, आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसमें आराम से एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हो। तो ये जो वैकेंसी है अभी सिर्फ हमें ये पता चलेगा कि इसमें कितनी वैकेंसीज आई हैं, कितनी पोस्ट के लिए आई हैं, और बाकी जो फर्दर डिटेल्स है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और आपके एज वगैरह के बारे में तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फॉर नेट से वो इन्फॉर्मेशन मैंने नेट से निकाली है, हम उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे ताकि आप लोगों के आगे सारी चीजें क्लियर हो जाएं। और जब भी इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले उसे बता दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल से जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर आपको ये दे देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक लॉ स्टूडेंट हैं या फिर एडवोकेट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उन सब की जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो आइए देखते हैं कि इस वैकेंसी में क्या दे रखा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने वेरियस पोस्ट पर जो वैकेंसीज निकाली हैं उसमें इन्होंने जो लॉ ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी वैकेंसी निकाली है। तो जो सबसे पहली वैकेंसी है वो है चीफ लॉ असिस्टेंट की वैकेंसी, जिसमें इन्होंने 54 पोस्ट निकाली हैं, काफी अच्छी नंबर ऑफ पोस्ट हैं। और फिर जो दूसरा इनका जो पोस्ट है वो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, जिसमें इन्होंने 20 वैकेंसीज निकाली हैं। तो टोटल 74 वैकेंसी, 74 गवर्नमेंट जॉब्स अपने आप में एक बहुत अच्छा नंबर है। और जो भी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करते हैं उनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है चीफ लॉ असिस्टेंट, दूसरा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो इसमें जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है वो ये तो है ही कि आपके पास, अगर आप लॉ की डिग्री या फिर लीगल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास लॉ की डिग्री तो होनी ही चाहिए, चाहे वो 3 साल की हो या फिर 5 साल की। तो आगे हम डिस्कस करते हैं कि इसमें आगे और क्या क्या दे रखा है। तो ये तो सिर्फ नोटिफिकेशन है, और जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा हमारे चैनल पर आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी हम अपने चैनल पर इसे इसलिए नोटिफाई कर रहे हैं ताकि आपको जब भी इसके एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो या फिर इसके एप्लीकेशन फॉर्म जब भी भरे जाएं तब आप जाके वहां पे आराम से अप्लाई कर दें। और शायद इसके एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुके हैं, आप एक बार जाके वेबसाइट पे चेक कर लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके चेक कर लीजिएगा। अगर फॉर्म ओपन हो गए हैं तो आप जाके फटाफट वहां पर भर दीजिए, और अगर नहीं हुए हैं जब भी ओपन होंगे तो आपको फटाफट जाकर वहां पर भर देना है जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा। तो ये है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो इस नोटिफिकेशन में थी। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इसमें आपका सिलेक्शन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो भी पर्सन इसमें अप्लाई करेंगे उनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें बोला है कि जहां तक है चीफ लॉ असिस्टेंट रिक्वायरमेंट के लिए इसमें 80 टू 30 ईयर्स इसमें इन्होंने बोला है। 80 टू 30 ईयर्स, 18 टू 33 ईयर्स, 18 टू 40 ईयर्स, ये कुछ इन्होंने ग्रुप डिवाइड करे हैं। और इन्होंने अलग अलग उसके अकॉर्डिंग जनरल, ओबीसी, एससी, लोअर, मतलब इस आपके कैटेगरी वाइज इसमें एज डिवाइड है। तो 18 टू 30 ईयर्स आपका रहेगा। तो शायद अभी इसमें पता नहीं लग पा रहा है कि ये फ्रेशर्स की वैकेंसी है या फिर एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब है। तो जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा आपको इसमें पता लग जाएगा कि ये फ्रेशर्स की है या फिर एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब है। फिर इसमें जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो इसमें बेसिक पे आपका 44,900 का रहता है, और ये लास्ट ईयर का है। 61 पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपकी बार सिर्फ 54 वैकेंसीज निकाली गई हैं।
और इसमें 250 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी रहती है फॉर द SC माइनॉरिटी PWD कैंडिडेट्स के लिए, और 500 रुपीज़ अदर कैंडिडेट्स के लिए जो कि अनरिजर्व कैटेगरी OBC वगैरह से बिलोंग करते हैं। तो ये हम पिछले साल का देख रहे हैं। अभी पूरी इंफॉर्मेशन पता तभी चलेगी जब नोटिफिकेशन आएगा, तो अभी आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में मेन मोटिव मेरा ये है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 54 हैं और चीफ लॉ असिस्टेंट की, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की 20 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 74 हैं। और जो आपका एग्जाम होगा फॉर चीफ लॉ असिस्टेंट, वो इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, या फिर परफॉर्मेंस टेस्ट, टीचिंग स्किल टेस्ट। तो टीचिंग स्किल टेस्ट तो आपका नहीं होगा, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और उसका सिलेबस आपको पता चल जाए ताकि आप अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो स्टार्ट कर दें, और आपको इसमें अच्छे से मतलब सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाए। सबसे पहले मेन मोटिव मेरा इस वीडियो को बनाने का सिलेबस है, और दूसरा है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें जो अपकमिंग नोटिफिकेशन, इसका प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगा उससे पता चलेगा। तो जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो CBT सिंगल स्टेज टेस्ट होगा, CBT, जो कि 90 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, और 120 मिनट्स PWD कैंडिडेट्स को अवेलेबल करवाए जाएंगे। और इसमें जो आपका पेपर होगा मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे पेपर आपका, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। इसमें अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि नेगेटिव मार्किंग कितने की रहेगी, क्योंकि हम नेट से देख रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 90 मार्क्स का पेपर है, 100 क्वेश्चन है, और ऑनलाइन बेस आपका पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपका पेपर होगा। तो अब इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर लेते हैं कि आपका इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसमें आपका प्रोफेशनल एबिलिटी के जो क्वेश्चन होंगे वो 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स के होंगे, और जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चंस होंगे, 15 मार्क्स के होंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होंगे। मैथ्स के क्वेश्चंस आपके 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के होंगे। जनरल साइंसेस के क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे। तो टोटल आपका 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स का पेपर होगा। फिर उसके बाद इसमें इन्होंने बोल दिया है कि जनरल कैंडिडेट को जो मिनिमम मार्क्स परसेंटेज मार्क्स लाने हैं, तो अनरिजर्व कैटेगरी को 40%, EWS को 40% इस पेपर में, OBC को 30%, SC को 30%, ST को 30%, और फिर उसके बाद इसमें PWD वाले कैटेगरी के लिए भी इन्होंने रिलैक्सेशन थोड़ा सा छोड़ा है। तो आप अगर इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो उसको डिटेल से जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद इसमें मैथमेटिक्स में इन्होंने जो सिलेबस बताया उसमें नंबर सिस्टम, बॉड मार्क्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेजरेशन, और टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट्स, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप्स एंड सिस्टर्स। तो जो भी आपका मैथ्स वही 10th क्लास तक का जो मैथ्स है मैक्स टू मैक्स आपका वही पूछा जाएगा। 10th क्लास क्या बल्कि बोलूँ मैं अगर 8th से 10th क्लास तक का मैथ्स इसमें आपका पूछा जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपका एनालॉजीज, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलॉजिज्म, जम्बलिंग, और वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटीज, डिफरेंस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट एंड assumption वगैरह के क्वेश्चंस आएंगे। फिर जनरल अवेयरनेस में इन्होंने बोला है नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, और एनवायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, जनरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एक्सेट्रा। तो जनरल अवेयरनेस में आपके करंट अफेयर्स एज वेल एज आपका स्टैटिक जीके पूछा जाएगा। फिर उसके बाद जनरल साइंसेज की बात करूँ तो आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेज आएगा अप टू क्लास 10th। तो क्लास 10th तक की जितनी भी आपने साइंस पढ़ी है, ये आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि 11th-12th की साइंस आएगी। और जो जनरल साइंस होगी वो क्लास 10 तक की आएगी, जो कि CBSE बोर्ड के सिलेबस में, यानी कि NCERT आपको उन्होंने बोल दिया CBSE बोर्ड का सिलेबस। इट मीन्स आपको NCERT की जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंसेज की बुक है, लाइफ साइंसेज की, उसको देखना है। फिर उसके बाद इसमें इन्होंने ये बताया कि आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो आप इसमें ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे, जो इनकी वेबसाइट है रेलवे वालों की, उस पर जाके आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो ये जो हम पढ़ रहे थे ये सारा हम सिलेबस वगैरह जानने के लिए पढ़ रहे थे, और ये जो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट है आप बिल्कुल भी वो मत होइएगा कंफ्यूज, ये लास्ट ईयर का है। तो इसमें इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये भी बोल रखा है कि यूनिवर्सिटी डिग्री इन लॉ विद 3 ईयर स्टैंडिंग प्रैक्टिस
इन अ डिग्री इन लॉ विद 3 ईयर स्टैंडिंग प्रैक्टिस। तो जाहिर सी बात है ये आपकी एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब है। सर्विंग रेलवे एम्प्लॉयज हु आर लॉ ग्रेजुएट्स आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दीज पोस्ट। तो इसमें ये है कि ये आपकी एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब है। इन्होंने इसमें लिख रखा है कि आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि एलएलबी होनी चाहिए और या फिर बीएलएलबी होनी चाहिए, प्लस 3 ईयर स्टैंडिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए एज अ प्लीडर इन बार, यानी कि आप एक एडवोकेट एनरोल्ड होने चाहिए फ्रॉम बार काउंसिल ऑफ इंडिया और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट। तो ये आपकी एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब है। अभी हम इस पॉइंट को मिस कर गए थे, लेकिन अब इसमें हमें पता चल चुका है कि ये एक एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब है, ये फ्रेशर्स की जॉब नहीं है। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे का मोटिव मेरा यही था कि आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज का पता चल जाए, प्लस सिलेबस का पता चल जाए, प्लस आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता चल जाए कि इसमें क्या रहने वाला है। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रेलवे की जो ये भर्तियां आई हैं लॉ से रिलेटेड, इससे जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी यही थी। और जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा तब आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले पता चल जाएगा और आपको हमारे चैनल पर नोटिफिकेशन सबसे पहले बता दिया जाएगा। उसके उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सबसे पहले दे दी जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। और इसी तरह की ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उन सबका डेली बेसिस पर अपडेट लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।